जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन निस्पते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मिसकंसेप्शन लोगों का दूर करवाने वाले हैं। जनरली लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पिछले साल जिनको ऑडिट एप्लीकेबल था, पिछले साल इन द सेंस पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले टैक्स ईयर में किसी को ऑडिट एप्लीकेबल है, उसको करंट टैक्स ईयर के अंदर टैक्स डिडक्ट करना है, यानी कि टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। बट ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्लियर हो जाएगा जब हम सेक्शन को डिटेल में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जीएसटी इंपोर्टेंट केस लो अपडेट। जो भी अपडेट आएंगे इनकम टैक्स के, मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा 2025 वाले। और जीएसटी के इंपोर्टेंट केस लो जो है वो मैं यहाँ अपडेट करूंगा, तो आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिए और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पुरानी सेक्शन थी वो 194 की सीरीज थी, और उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो भी टीडीएस एप्लीकेबल होते थे उसको एक्सप्लेन किया गया था। बट अब नया एक्ट है, उसके अंदर एक ही सेक्शन है और सेक्शन के अंदर टेबल दिए गए हैं और टेबल में अलग अलग सीरियल नंबर है। तो सबसे पहला जो टेबल है वो टेबल है फॉर पेमेंट ऑफ द रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो, उसके लिए टेबल दिया गया है। सेक्शन है 393 सब सेक्शन 1। ये यही कहता है कि टेबल इस तरह से बना हुआ है। उसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं। सीरियल नंबर 1 में जो है, सॉरी, ए जो है उसके अंदर अलग अलग सीरियल नंबर है। टेबल का जो बी कॉलम है उसमें नेचर ऑफ द इनकम दी गई है। कॉलम सी जो है उसमें जो पे करने वाला जो रहेगा, जिसकी लायबिलिटी रहेगी टीडीएस डिडक्ट करने की, उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और डी जो है उसमें दिया गया लिमिट और जो रेट रहेगा वो दिया गया। तो इम्पोर्टेंट जो दो चार है, जैसे कमीशन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रोफेशनल फीस। और 194 सी यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो टेबल नंबर 1 के अंदर सीरियल नंबर 1, कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको सीरियल नंबर 1 सिलेक्ट करना है और सीरियल नंबर 2 सिलेक्ट करना है जब भी आप पेमेंट करने जाओगे। अब सीरियल नंबर 1 क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं और वो कमीशन दे रहे हैं तो सीरियल नंबर 1 में आएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ कवर होंगे नहीं। नॉर्मल पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पे लिखा है, और आगे के जो टेबल है वहां पर भी स्पेसिफाइड पर्सन जो है बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर नहीं, सेक्शन 402। और 402 में सब सेक्शन जो रहेगी वो रहेगी 37। ये रहा स्पेसिफाइड पर्सन। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैं सही से दिखा सकूं। ओके, तो ये रहा स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो ऐसे पर्सन जो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, यानी कि फर्म, कंपनी, एलएलपी, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। या तो ऐसे पर्सन जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जिनका टोटल सेल्स, ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा है। या तो प्रोफेशन के अंदर जिनका सेल्स, ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। तब है लेकिन टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर इन विच सच सम इनकम और सम इज क्रेडिटेड और पेड। तो जिस साल में आप पे कर रहे हो उसके पिछले टैक्स ईयर के अंदर आपका सेल्स, ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर बिजनेस या प्रोफेशन से 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी टीडीएस डिडक्ट करने की। तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि जिसको ऑडिट है वो उसी को डिडक्ट करना है, क्योंकि ऑडिट तो 1.5 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 3 करोड़ पे, 10 करोड़ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर कोई प्रेजेंटिव इनकम में जा रहा है तो 2 करोड़ तक की छूट है। 5% वाला जो क्राइटेरिया है कैश एक्सपेंस का और रिसिप्ट का, वहां पे 3 करोड़ तक की छूट है। फिर 10 करोड़ की भी नॉर्मल केस में छूट है। तो उन लोग को ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर भी टीडीएस की जो सेक्शन है 393 और ये जो टेबल है उनको एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में
जो ऑडिट है वो वर्ड यूज नहीं किया है, और वर्ड जो यूज किया है वो क्या है, आपका टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट की लिमिट जो है वो दी गई है 1 करोड़ और 50 लाख। भले ही आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर 1.5 करोड़ में हो, 6% 8% में डिक्लेयर करके ऑडिट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको टीडीएस की सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा आई होप। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, वो लोग भी ऑडिट वर्ड यूज करें, तो ऑडिट नहीं करना है आपको, 1 करोड़ या 50 लाख की लिमिट ही ध्यान रखनी है। अब दूसरा है रेंट। रेंट में भी दो पार्ट है। पहला एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट, और दूसरा वो भी रेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया है स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट, और यहाँ पे अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, यहाँ पे विदाउट एनी लिमिट। तो यहाँ पर जो हमारा पुराना सेक्शन था 194 IB, वो वाला आएगा कि मंथली 50,000 से ज्यादा का रेंट है तो 2% का टीडीएस काटना है, और पार्ट ऑफ द मंथ हो तो भी काट लेना। और जो स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि जो लिमिट है टर्नओवर की, वो उसमें कवर हो रहे हैं। तो 2% अगर मशीनरी और प्लांट है, तो 10% अदर देन मशीनरी एंड प्लांट के केस में, यानी कि लैंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, या आप ऑफिस रेंट पे ले रहे हो, वहां पे लिमिट क्या है, वहां पे भी 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ है। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी 1 करोड़ और 50 लाख, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी। अगर आप पर मंथ आपका भले टर्नओवर 40 लाख का हो या 90 लाख का हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो, लेकिन आप पर मंथ रेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा दे रहे हो, तो आपको ये सेक्शन लग जाएगी, और आपको इस सेक्शन के अंदर ही सीरियल नंबर 2 1 के अंदर टीडीएस दर्ज करना रहेगा। और आप जो लिमिट के अंदर आ रहे हो, लिमिट के ऊपर आ रहे हो, तो आपको सीरियल नंबर 2 और उसका भी सेकंड पार्ट के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पे नोट दी गई है ये वाले के लिए। इसके लिए क्या क्या है कि आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है और कब पेमेंट करना है। सो सीरियल नंबर 1 के लिए, 2 उसका पार्ट 1 के लिए, क्रेडिट ऑफ द रेंट टू द अकाउंट ऑफ द पेइंग, और जब भी आप उसके अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो, तब या तो पेमेंट देयर देयर ऑफ बाय कैश और बाय वे ऑफ चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट या तो पेमेंट, दोनों में से जो पहले है उस टाइम पे, फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द टैक्स ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। अब इसको समझते हैं। सपोज करो किसी ने अप्रैल मंथ में टेनेंसी जो टेनेंसी ली हो, और पूरे साल भर तक रखी हो, तो लास्ट मंथ आपका कब आएगा, मार्च आएगा। मार्च का जब भी आप पेमेंट करोगे, उस टाइम पर आपको डिडक्ट करना और पेमेंट कर देना है। लेकिन सपोज करो पूरे साल भर नहीं रखते, अप्रैल से लेकर जनवरी तक ही रखते हो, तो जनवरी का पेमेंट आप फरवरी में करोगे, उस टाइम पर आपको पेमेंट करके डिडक्ट कर देना, और फॉर्म जो रहेगा वो फाइल कर देना रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, तो ऑब्वियसली विदाउट जीएसटी इसके सर्कुलर भी इश्यूज हो चुके हैं, वही रहेंगे, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब अगली सेक्शन जो है वो हम जाते हैं इंटरेस्ट की सेक्शन के ऊपर। जो हमारा पुराना सेक्शन था 194A, वो वाला। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो नॉर्मल पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होगा, और सिर्फ कंपनी वालों को ही एप्लीकेबल होगा। लिमिट वहां पे 10,000, और रेट जो इन फोर्स यानी कि 10% रहेगा वो। अब नॉर्मल पर्सन जो स्पेसिफाइड पर्सन है, वो लोग यहाँ पर आएंगे सीरियल नंबर 5 के तीसरे अंदर। तीसरा पॉइंट है उसके अंदर, एनी इनकम बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि आपने किसी से लोन ली हो और उसका पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे दिया स्पेसिफाइड पर्सन, रेट इन फोर्स 10%, लिमिटेड 10,000। तो यहाँ पर क्लियर है। अब सेकंड नंबर जो है वो स्पेसिफाइड जो इंफॉर्मेशन दी है, जैसे बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, और अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, रेट इन फोर्स 10%। अब अगला है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि 194C जो हमारा था पुराना, वो वाला। फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, यानी कि 194 जी। थोड़ा मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ ताकि आपका ब्राइटनेस बढ़ जाए। ओके। तो दो सेक्शन थी, वो एक ही टेबल के अंदर, एक ही सीरियल नंबर के अंदर कवर कर ली गई है, 194C और 194J के लिए। 194C वाली जो सेक्शन थी उसको पार्ट 1 इसके लिए यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क
including supply of labor for carrying out any work in persons of contract one between the contractor and the designated person. अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड पर्सन भी यहाँ पे लिखा है एनी डेजिग्नेटेड पर्सन। तो डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी 402 के अंदर दी गई है और उसका सबसेक्शन जो है वो कहाँ है एक बार देखते हैं, 11 नंबर के अंदर ये रहा 11 में। यहाँ पे काफी कुछ लिखा है लेकिन नॉर्मल पर्सन वो यहाँ कवर होंगे और वहां पे भी लिमिट जो है वो है 1 करोड़ या 50 लाख आपका सेल्स या टर्नओवर है। तो यहाँ पे भी स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन है वही लगेगी। रेट है 1% अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो, और 2% अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो। कौन इंडिविजुअल एचयूएफ? अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। आप कंपनी हो इंडिविजुअल एचयूएफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट और सिंगल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। तो 194C वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आई होप सभी के लिए क्लियर होगा। अब पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, 2 बाद में डिस्कस करेंगे। पहले है 3 यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज, जो हमारा पुराना था 194J वाला। प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर। अगर नॉर्मल सैलरी वाला है तो 392 में जाएगा, अगर अदर देन सैलरी है तो वो जाएगा यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस के अंदर। और रॉयल्टी और एनी सम रिफर्ड इन सेक्शन 26(2)H ये क्या है? ये है नॉन कम्पीट फीस, अगर पे करते हो तो वो भी 194J यानी कि प्रोफेशनल सर्विस के सीरियल नंबर 6 के सीरियल नंबर 3 में आएगा। किसको एप्लीकेबल रहेगा? स्पेसिफाइड पर्सन, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख है वो लोग यहाँ पर कवर हो। अब 2% कहाँ पे 2% लगेगा? आप इसको और ये सामने सामने लिंक नहीं करना है, 2% सिर्फ हमको यहाँ लिंक करना है, इनके सामने नहीं करना है। किसको? टेक्निकल सर्विस हो ये उनको। रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक ऑफ फिल्म्स होगा तो ही। अदर रॉयल्टी के लिए वो 10% लगेगा। फिर डेली एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, अगर कॉल सेंटर, अगर आपका कॉल सेंटर का बिजनेस है तो आपको 2% वाला जो सेक्शन है वो लगेगा। और इन तीनों के अलावा बाकी सब के केस में 10% लगेगा। यानी कि सपोज करो आप सीए को पेमेंट कर रहे हो तो 10% लगेगा, आप इंजीनियर को पेमेंट कर रहे हो 10% लगेगा, फिर आप डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हो सिटिंग फीस का 10% लगेगा। टेक्निकल सर्विसेज है उसमें 10% लगेगा अगर वो प्रोफेशनल है, नोटिफाइड प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल के अलावा कोई है तो 2% लगेगा। लिमिट क्या है? 50,000 की सबके लिए। लेकिन जो सी जो था डायरेक्टर, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए नील लिमिट है, बाकी सबके लिए 50,000 की लिमिट है। तो दोस्तों ये था अपडेट। अगला वीडियो और अगला अपडेट जो रहेगा वो आएगा अभी सैटरडे को, यानी कि 9 तारीख को। बाकी 2 दिन के लिए मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो नहीं आएगा। तो आई होप आपका जो मिसकंसेप्शन होगा वो दूर दूर हो चुका हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वीडियो को जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।